पूरा देखना, अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है लोगों का। बहुत ही सीरियस चीज है, मतलब आपके साथ नहीं हुआ तो ये मत सोचना नहीं होगा। मेरे घर में हुआ है इसलिए बता भी रहा हूँ। और ये ओटीपी स्कैन की तरह नहीं कि आपका फोन नंबर पता चल गया या फिर वो डिजिटल अरेस्ट में जिसमें एक आदमी उधर बैठा हुआ, अकाउंट बंद हो जा रहा है। ऐसा केस है कि सुनकर डर लग जाएगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आरबीआई, फाइनेंस, ये सब शायद बस टैक्स काटने के लिए है, बाकी सॉल्व कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोग। आपका वो सैलरी अकाउंट है या फिर कोई सेविंग अकाउंट है, आप ठेले चाउमीन वाले हैं जिसको रोज 500 लोग 20-50-100 दे के जा रहे हैं, उसमें से एक मान लो गलत आदमी था, स्कैमर था, हवाला था, कुछ भी था, वो पैसा डाल के चला गया। आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए इसके बाद? अगर साइबर सेल नाम की चीज है और वो किसी का पीछा कर रही है और उसको पता है कि वो गलत आदमी है, तो वो क्या करेगी? आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी। क्यों? गलत पैसा आया है, पर ये नहीं हो रहा है कि वो स्कैमर है तो उसको पकड़ा जाए। आपका अकाउंट बंद, आपका सारा पैसा फ्रीज, खड़े खड़े आप हो गए भिखारी। देखो भाई, मेरे पास 5-5 अकाउंट तो है नहीं कि एक में पैसा आता है, एक में खर्चा करते हैं, एक से खरीदारी करते हैं और एक सेविंग अकाउंट। ऐसा तो कर नहीं रहे हो। एक अकाउंट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 अकाउंट होता है। तुम्हारा एक अकाउंट बंद हो गया है जो सैलरी का है, या फिर उसी में अपने पैसे रखे हुए हैं जिससे रोज के काम होते हैं। और अल्ट्रा रिच को छोड़कर बाकी लोग कैसे करते हैं? भाई तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, तो वो आपका ताकत है कि हाँ भाई चलो मुझे कुछ लेना है तो इस अकाउंट से खर्चे करेंगे। 90% लोग तो ऐसे ही है ना, रोज जो पैसे आ रहे हैं या फिर जो महीने का सैलरी आया है वो पड़ा है और उसको खर्चा कर रहे हो, वही फ्रीज हो गया। और आज 1 तारीख 2 तारीख है, क्या करोगे तुम? हाँ ना ये मत सोचना कि नहीं हम बैंक जाएंगे और हम बोलेंगे हम गलत आदमी नहीं। एवरेज 7 महीने और 15-15 महीने तक लोग केस लड़ रहे हैं। और खतरनाक बात सुनो, स्कैमर ने आपको जानबूझ के भेजा है। आपका फोन नंबर, आपका आधार, हो सकता है पैन कार्ड भी कोशिश किया जाए तो आजकल निकल जा रहा है। पर बैंक अकाउंट जो आपको भी स्टार स्टार करके दिखता है, जैसे अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 नंबर का है तो तुमको पहला 4 दिखेगा, बाकी स्टार रहता है। लेकिन वो किसके पास पूरा रहता है? कैसे किसी को पता है कि इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, अगर ये फ्रीज हो जाए तो बेचारा परेशान हो जाएगा और कम से कम 20-25 हजार तो दे ही देगा इसको खुलवाने के लिए। तो इसमें कौन कौन मिले हुए होंगे? बैंक वाले, स्कैमर, पुलिस, वहां की अथॉरिटी, सबको पता होगा। कौन इतना बड़ा स्कैमर आज की दुनिया में हुआ है जो टाल ठोक के अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है और इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है क्योंकि वो स्कैमर था, गलत आदमी था, आतंकवादी था, कोई था। भाई लीगल ट्रांसफर हो रहे हैं। लीगल ट्रांसफर मतलब उसका फोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका पासबुक होगा, उसकी पूरी आइडेंटिटी है और वो आदमी आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अब आप कुछ कर लीजिए। और अजीब सी बात, जहां आपका बैंक अकाउंट है वहां से नहीं आएगा। आपका बैंक अकाउंट बिहार में है तो आपको गुजरात से फ्रीज किया जाएगा, गुजरात के साइबर सेल से। आप गुजरात में है तो केरला के साइबर सेल से, आप आंध्रा में तो दिल्ली के साइबर सेल से। दौड़ बेटा, बर्बाद हो जाओ तुम। अब तुम एक आम आदमी हो, नौकरी पेशा कोई काम करते हो, तुम दौड़ पाओगे? तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, पहले ही तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारा दिमाग में इतना टेंशन हो जाएगा तुम सोच नहीं सकते हो। ये इतना आसान है करना कि क्या ही बताओ। केसेस ऐसे 200 रुपए भेजा है, 98 करोड़ का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। मैंने और ढूंढा तो ऐसे हजारों केसेस हैं, ट्विटर पे भरे पड़े हैं। आज तक आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर और किसी का कोई इस पे लेना देना नहीं। अकाउंट नंबर कैसे पता चल सकता है जब तक कि बैंक वाला ना दे? अब इसमें आ जाएंगे वकील भी, और आपके जान पहचान का भी होगा तो उसको भी दौड़ना तो पड़ेगा, कुछ खर्चा तो दोगे। तो लाख ही रुपए था वो छुड़वाने के लिए 10-15 हजार चला जाएगा। 5 लाख 8 लाख होगा तो वहां की पुलिस आपको ब्लैकमेल करेगी। साइबर सेल वाला मजा ले रहा है, स्कैमर मस्त आपको व्हाट्सएप पे एक से एक चीज, ये देखो मैंने केस कर दिया, ये देखो अब पुलिस आएगी, ये देखो नोटिस भेज दिया। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग? ये कैसे हो सकता है? ये ना हो इसलिए तो बैंक में पैसे डाले गए हैं। अब इससे तंग होकर लोग क्या करेंगे? यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद, और ये जो डिजिटल इकोनॉमी चल रही है गई। अब मैं सारे पैसे घर में रखूंगा और मेरे घर में डकैती चोरी होगी जो पहले होती थी, तो वही हालत डिजिटल में हो जा रही है। कोई भी आपका अकाउंट फ्रीज करा दे रहा है, आप खड़े खड़े लुट गए। उसको पैसे नहीं मिले लेकिन देने तो पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो जाएगा। और मैंने पता किया तो बहुत सारे वीडियोस पड़े। सोचो यार, जब 1000 वीडियोस ऐसे पड़े हैं तो कितने लाखों के साथ ये हो चुका यार। एक आम आदमी जिसके अकाउंट में बेचारे ने साल भर में 1-2 लाख जमा किए हैं, वो फ्रीज हो जाए, वो क्या करेगा? और बिना स्टेट मशीनरी साइबर सेल के मिली भगत के ये हो नहीं सकता है। और पता लगाया तो पता चला एक केस हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल चला गया था, तो वहां पे कोर्ट ने बोल भी दिया, जब एप्लीकेशन वगैरह लिखोगे अपने बैंक को, अपने साइबर सेल को और वहां के साइबर सेल को जहां से बंद हुआ है, तो आपको ये केस का मेंशन भी करना है, जिसमें जज ने साफ साफ बोला क्या ये क्या बेहूदगी चल रही है। किसी ने 5,000, 500, 200 जितने भी रुपए भेजे हैं, तुम वो चीज लीन करोगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। अकाउंट किसी का कैसे बंद कर रहे हो जब उस आदमी ने उसको वापस पैसे नहीं भेजे या आगे किसी को गलत सलत पैसे नहीं भेजे हैं? एक तो यही वीडियो है जहाँ पे जज एकदम साफ साफ बोल रहे हैं कि क्या बेहूदगी चल रही है। लेना होगा एक्शन, आरबीआई लेगी, नहीं लेना होगा आरबीआई लेगी। आपको क्या अधिकार है कि किसी के अकाउंट आप फ्रीज करके रखो? आपने रिपोर्ट किया ना पुलिस में, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आरबीआई ने कुछ नहीं किया। आप कैसे कर सकते हैं? मतलब आप बैंक मैनेजर हो गए तो आपकी जो इच्छा होगी, जिसका अकाउंट चलाना होगा चलाएंगे, जिसका चाहेंगे रोक देंगे। आपकी सैलरी रोक देते हैं 4 साल की। कोई जवाब नहीं है उसके पास। आरबीआई वाले काम करें, मेहनत करें ना कि भाई अकाउंट
अकाउंट इतने फ्रीज हो रहे हैं, हमारे पास कंप्लेन आ रही है, लगाओ 100 आदमी और इसको ठीक करो। आरबीआई कुछ नहीं कर रही है, बैंक वाले बंद करके बैठ गए। यार एक स्कैमर जब तुमको पैसे भेज रहा है लीगल सिस्टम से, हवाला से नहीं, यूपीआई से भेज रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, और वो भी कितना 2000 5200, और फंस गए तुम। पूरी मेहनत मजदूरी महीना उसी से चलता है, वही बंद हो गया। अब खुलेगा कब किसी को नहीं पता। लगाइए पैसे, दौड़ाइए वकील, मस्त बिजनेस नया शुरू किया है भाई। निर्मला जी, टैक्स काटने के अलावा और भी काम होते हैं, ये सब सेफ्टी भी देखना है। भगवान करे किसी नेता वेता का अकाउंट फ्रीज हो जाए, तब जाके शायद समझ में आएगा इन लोग को। ओ सॉरी, नेता का कैसे होगा, वही तो करवा रहे होंगे, उनके बिना तुमको हो सकता है। और एक और थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो कि सही होगा कि मान लो बहुत बड़े बड़े घपले हो रहे हैं किसी स्टेट में, मिनिस्टर फंसने वाला है, 100 करोड़ का घोटाला था, 1 लाख अकाउंट में 100 500 हजार रुपए भेज दो। अब तुम पे केस हो रहा है, तुम्हारे पीछे पुलिस सीबीआई को ईडी पड़ी हुई है या साइबर सेल पड़ा हुआ है, और उसने देखा 100 जगह अकाउंट गया है, तो ये पैसे कहीं आगे नहीं जाते, तो वो सारे अकाउंट फ्रीज हो गए भाई। तो जब जिस तेजी से आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, उस तेजी से उसको अनफ्रीज भी तो करोगे कि नहीं, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस आदमी ने कैसे इस ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका निकाल लिया है। तेरे अकाउंट में 7000 भेज दिए, अकाउंट में 50,000 था, अब 10-20 हजार रुपया हमको खिलाओ, 5000 के बदले 20,000 कमा के वापस तुमने व्हाइट कर लिया। नया सिस्टम है, मतलब इसको जितना सोचते जा रहा हूँ उतना दिमाग खराब होते जा रहा है। और मैं घर पे हूँ तब इतने टेंशन में हूँ, घर के बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर कमा रहे हैं, क्या हालत होगी माँ बाप की। माँ बाप का समझ रहे हो, जो रिटायर होने वाले हैं या हो गए हैं, वो बेचारे अकाउंट उसी भरोसे जी रहे हो। लेकिन इतने से अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आपका लीक नहीं होगा और उसका लीक नहीं होगा, यहाँ बैंक मिले हुए हैं, उन्होंने दे दिया है लिस्ट, तभी किसी को आपका फुल अकाउंट नंबर पता चलेगा। भाई जिस आदमी से तुम कभी मिले नहीं, उसको यूपीआई पेमेंट कर दोगे बैंक अकाउंट में। जरूरी तो नहीं कि मेरा जो फोन नंबर है वही मेरा यूपीआई का भी आईडी हो, बहुत लोगों का नहीं होता है, बहुत लोगों का नाम से होता है। ये किस बात का भरोसा करते हैं फिर आप लोग के ऊपर। कहीं तो पढ़ने में ये भी आ रहा है कि तुम्हारा लॉकर में या फिर कभी बैंक डूब जाए, कुछ हो जाए, तो कितना से ज्यादा कितना मिलता है, 5 लाख रुपए। ये है आपका सिक्योरिटी। तो जितना सीरियस बातें नेता लोग पार्लियामेंट में करते हैं कि हम फाइनेंस और इकोनॉमी को ये करेंगे वो करेंगे, तो सिक्योरिटी कौन करेगा? उसको सिक्योर भी तो रखोगे, पैसे ज्यादा स्कैमर के लिए कमा रहा है आदमी। तुम्हारी जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में भूखे मर जाए। मेरा अकाउंट फ्रीज है, तुम्हारी जीडीपी बढ़ गई यार, बेसिक्स खराब है पूरे। और साइबर सेल बने मजाक बन गया। साइबर सेल का ये काम है, आम आदमी का अकाउंट फ्रीज करते जाना। जब तुम अच्छा लेयर होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, मतलब पहला गलत आदमी उसने दूसरे गलत आदमी को भेजा, अब तुम 7वें लेयर पे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अबे पहले दूसरे पे पकड़ के पेलोगे ना उसको। तुम कौन सा ट्रेल देखना चाह रहे हो भाई? सबको हम लोग ट्रेलिंग सिंगापुर जाएगा सबका कि नहीं ये और किसी को भेजेगा, फिर पकड़ेंगे। अच्छा अब आम आदमी का फ्रीज हो गया, अब हम मजे लेंगे। गालियां मैं एडिट करके डाल रहा हूँ ये वीडियो। मान नहीं सकता कि बैंक वाले, साइबर सिक्योरिटी वाले ये लोग मिले नहीं है यार। तुम्हारा वेस्ट बंगाल में बंद हो गया है, तुम काम कर रहे हो गुजरात में, क्या करोगे? कैसे जाओगे? कैसे ठीक कराओगे? बैंक खोलते समय तो एकदम जीभ यहाँ तक आती है, एकदम नीचे से ऊपर तक चाटने, खुलवा लीजिए सर। अरे बैंक ट्रांसफर, अच्छा आपका ट्रांसफर हो गया, हाँ ये ईमेल लिख दीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी वैसे ही ईमेल से अनफ्रीज भी तो होगा कि भाई मैं सीधा आदमी हूँ, मेरा पूरा अकाउंट चेक कर ले आज तक का, एक गलत पेमेंट की वजह से मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज है। और फ्रीज भी एक हो ना कि 7 दिन में ठीक होगा ना भाई, 7-7 महीने 15 महीने पागल हो रहे हैं लोग, खून के आंसू रो रहे होंगे लोग यार। वे बहुत कमजोर दिल के लोग तो कुछ कर लेंगे यार। आदमी खाना खाएगा, जिंदा रहेगा तो ना देगा वोट। अगर आपको बातें समझ आई या आपके साथ हो रहा है तो बताना, लेकिन मुझे बता के क्या करोगे भाई? ये वीडियो उठा के भेज दो सीतारमन जी को ट्विटर पे, वहीं पे भाई सरकार हमारी थोड़ी काम करती है, उधर ट्विटर पे काम करती है, वहाँ ट्रेंडिंग होगा तो काम होगा। ये अलग ही एक सिस्टम दुनिया में बन गया है। स्कैमर हंस रहा होगा बैठ के पुलिस वाले के साथ ही और साइबर सेल वाले के साथ। ये चलो भाई इसका अकाउंट में 2.5 लाख था, यहाँ से 20 निकल जाएगा। किसका? अच्छा उसका 8 लाख वाले में हम कितना भेजे थे? 500 ना, तो चलो वहां से 40,000 निकल जाएगा। क्योंकि यार तुम्हारा अपना वकील भी होगा तो वो भी जाके बेचारा पैसे ही खिलाना पड़ेगा। जब सामने वाला जानबूझ के कर रहा है तो बिना पैसे खिलाए थोड़ी ठीक होगा। ये कोई ऑटोमेटिक गलती तो है नहीं कि पैसे कट गए और फिर आ गए 7 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, ये तो है नहीं ऑटोमेटिक। तो ऐसे बिजनेस मॉडल किया गया है कि अब लूप ऐसे चलेगा, अब वो ये करेगा, फिर हमारे यहाँ आएगा, फिर हम पैसे मांगेंगे, फिर वकील आएगा, वकील से बात करेंगे। क्या चल रहा है ये? जब और ज्यादा ढूंढा तो ये पता चला कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो क्रिप्टो वाला काम कर रहे हैं, जो कलर ट्रेडिंग और जितना P2P क्रिप्टो ट्रांसफर्स, सट्टा खेल रहे हैं, गेमिंग एप्स जो होते हैं ना, ड्रीम फ्रीम, ये से पैसे कमा रहे हैं, वो उन पे नजर रखने के लिए शुरू किया था। इनको मिल गया नया लूप होल कि बढ़िया है, मैं फंस गया हूँ तो किसी में भी ट्रांसफर कर दूंगा, वो मजबूरी में पैसे वापस देगा तो व्हाइट हो जाएगा ब्लैक का। तो ये फाइनेंशियल अथॉरिटीज क्या कर रही है भाई? यूपीआई पेमेंट से बंद करा दे रहे हैं अकाउंट। बहुत डरावनी सिचुएशन है यार।